घर घोड़ी चढ़ता है दूल्हा, सेहरा सजाता है और पूरी जो बारात होती है, जो जाते हैं बारात में सारे लोग लड़की के दरवाजे जाते हैं। लड़की के दरवाजे जाते हैं, पूरा बहुत अच्छे से स्वागत, उनका सत्कार किया जाता है, आदर किया जाए, क्योंकि निकाह होने वाला था। हर पिता शादी में, निकाह में, जो भी जितना भी होता है वो अपने हैसियत से अपनी बेटी के शादी में या निकाह हो शादी में दिल खोल के खर्चा करता है। यहाँ पर भी एक पिता अपनी बेटी की जो दूल्हा आ रहा था, जो सेहरा बांध कर उस जमाई राजा का स्वागत के लिए सब कुछ लगा देते, खूब दिल खोल के खर्चा करते हैं। दूल्हा जो होता है वो निकाह के लिए तैयार होता है, बारात आ जाती है, बहुत अच्छे से स्वागत किया, आदर सत्कार किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि निकाह होने से पहले ही दूल्हे को और उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। तो ये जो घटना आप सभी के समक्ष में आज लेके आई हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने वाली हूँ, बिहार दरभंगा की है। दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के लदोह गाँव में रविवार को निकाह पढ़ने के लिए एक दूल्हा आता है बारात सहित, और बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है, दूल्हे की स्वागत किया जाता है। बाराती बहुत खुश, घराती बहुत खुश, सारे लोग, क्योंकि निकाह का माहौल था। कोई भी घर में जब शादी का माहौल होता है एक अलग ही माहौल, खुशी रहती है, हर एक पिता को भी होती है, माँ को भी होती है, लड़की के मन में भी हर एक तरफ उत्साह रहती है, एक उमंग रहती है, खुशी का चहल पहल होती है हर एक घर में। इस घर में भी थी, निकाह की तैयारी थी, और जो लड़कियां थी सज सवर के अपना घूम रही थी कि अरे निकाह पढ़ा जाएगा। हर कोई तैयार होता है शादी वाले दिन। इसके बाद में निकाह खाना पीना होता है, नाश्ता पानी हुआ, उसके बाद में बोले कि चलो अब निकाह की जो रस्म है उसको अदा करते हैं। निकाह के लिए लड़की को बुलाया जाता है, लड़की को बुलाया जाता है। तभी लड़के की जो पहली जो पत्नी होती है, जो दूल्हे की जो पहली पत्नी है, यहाँ पर जो दूल्हा राजा है अब्दुल कादिर की जो पहली पत्नी थी, वो वहाँ पर जब निकाह पढ़ा जा रहा था उस समय वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। जब अब्दुल कादिर की पहली पत्नी वहाँ पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ और ये दूसरा निकाह करने जा रहे हैं, तो अब्दुल कादिर बोलता अरे नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है और मैं इसको नहीं जानता हूँ। अब्दुल कादिर वहाँ पर इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। घर वाले थे, बोले अरे कौन है ये लड़की और कैसे, मतलब शादी के माहौल में और कैसे दखल अंदाजी कर रही हो आके। लोग गुस्सा होने लगे, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि कहीं ऐसा भी है कि शादी वो करने के लिए कि हाँ इनका रिश्ता नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा अपने अपने नज़रिए से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जो वो महिला थी वो बोलने लगी, जो नाजनीन खातून, वो बोलने लगे अरे मैं इनकी पहली पत्नी हूँ, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लड़के वाले थे उन्होंने बताया कि नहीं, इन्होंने तो कभी बताया नहीं कि इनका ये दूसरा निकाह। इन्होंने तो बोला कि पहली है और इनकी कोई शादी नहीं हुई है, ये लड़के ही हैं अभी। तो जो महिला बोलती है अरे मेरी बात का विश्वास करो, ये मेरे पति हैं और मेरा इनके साथ में कोर्ट मैरिज हुआ है। जब कोर्ट मैरिज की बात बोली वो महिला, तो जो पति थे अब्दुल कादिर, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि ये तो कोर्ट के भी कागज़ लेके आ गई है। क्योंकि जो महिला थी, जो बीवी थी अब्दुल कादिर की, वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सच बोल रही थी। लेकिन लोगों को वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब अब्दुल कादिर की जो पहली पत्नी थी नाजनीन, उन्होंने जब वो फोटोकॉपी दिखाई, अपनी कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट दिखाया कि ये देखो हमारे कोर्ट के कागज़, हमने लव मैरिज शादी की थी, हमने ऐसे ही शादी नहीं की थी, हमारा लव मैरिज हुई थी, और कैसे ये मना कर सकते हैं। तब जाके जो अब्दुल कादिर होते हैं वो स्वीकार करते हैं। लोगों को लगा कितना झूठ बोल रहा है ये लड़का, अभी तो इस लड़की ने मना कर दिया था कि नहीं मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। उसके बाद में जैसे ही लड़की ने कोर्ट के कागज़ दिखाए कि देखिए हमारी लव मैरिज हुई थी, फिर लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। लड़की ने बताया कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे,
हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। जब सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई, फेसबुक से बात करना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे हमने दोस्ती की, फिर जाके हम प्यार करने लगे एक दूसरे से। उसके बाद में जाके हमने कोर्ट मैरिज की थी और ये देखो शादी का सर्टिफिकेट है। जब लड़की ने पूरी कहानी बताई तो जिस लड़की से निकाह करने वाला था उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर वाले भी सुन के चौंक जाते हैं, सन्न रह जाते हैं कि अरे इतना बड़ा धोखा दे रहा था ये लड़का पहले से शादीशुदा। और इस लड़के ने बताया कि नहीं, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ है और दूसरा कोई निकाह नहीं हुआ है। इस लड़के ने ये कबूल किया था। फिर क्या होता है, घर वालों को जो गुस्सा होता है वो इस कदर फूकता है, क्योंकि यहाँ पिता इतना खर्चा कर चुके थे, 2.5-3 लाख उनका खर्चा हो गया था। और जो ये जो दूल्हा है वो झूठ बोल रहा है। परिवार जो बाराती आए हैं, अब वो क्या करें, अब बारातियों को तो इस चीज़ की भनक नहीं, ये तो पता होगा उनके जो दूल्हे के जो खास होंगे उनको पता होगा, क्योंकि और जो बाराती आते हैं जो रिलेटिव रहते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। अब यहाँ पर जब हंगामा कट गया, पूरे गांव में शोर हो गया कि ऐसे ऐसे करके निकाह करने आया था दूल्हा, वो तो पहला उसका निकाह हो चुका, उसने झूठ बोला, उसने धोखे में रखा कि नहीं मेरा निकाह नहीं हुआ है, पहली बार ही निकाह करने आया हूँ। ये सब चीज़ें जब गांव वालों को पता चली तो उनको भी गुस्सा आ गया, वो भी हाइपर हो गए कि इतना झूठ बोल रहा है, हमारे गांव की लड़की को बेवकूफ़ बनाने आया है। अब भाई और जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं। अब जब पंचायत रखी जाती है, जहाँ निकाह होने वाला था वहाँ पर जो महिला जब पहली पत्नी पहुँच जाती तो जो मामला था पूरा उलट पलट हो जाता है। आए थे दुल्हन लेने के लिए, लेकिन अब फंस गए इसमें, अब क्या किया जाए। इसके बाद में 4 लोग आते हैं, बोलते हैं कि जो लड़की पक्ष होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, जो लड़का पक्ष होते हैं वो। इस दौरान लड़के को बंधक बना लिया कि जब तक लड़की के पिता ने बोला जब तक मुझे ये जो शादी का जितना खर्चा हुआ है वो सब नहीं दोगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। ये बात लड़की वाले ने तय की कि जब तक जो 2.5-3 लाख रुपए खर्चा हुआ वो दे दो, उसके बाद में आप जाओ और हम अपनी लड़की का निकाह आपके बेटे के साथ नहीं कर सकेंगे। ये पहले से ही निकाह इसका हो चुका है, ये पहले से ही शादीशुदा है और आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा और इस लड़के ने कोई जानकारी भी नहीं दी कि इसका पहले से ही इसने कोर्ट मैरिज कर ली, इसकी शादी हो चुकी है। इस बात से जो लड़की पक्ष थे बहुत ज़्यादा खफा थे। उन्होंने बोला कि हमें अपनी लड़की की शादी नहीं करनी है इस लड़के से, और इसकी ये जो पहली पत्नी है उसको बोलते हैं कि धन्यवाद उसको दिया कि बेटा आपने सही समय पर आके हमें जानकारी दी, कम से कम हमारी बेटी को तो बचा लिया इस दलदल में फंसने से। क्योंकि झूठे लोग आज उस पहली पत्नी को धोखा दिया, यहाँ निकाह करने आया है, कल इसको भी धोखा देकर किसी और से निकाह कर लेगा, तब क्या करेंगे। तो माँ बाप ने उस लड़की को भी धन्यवाद बोला कि बेटा आपने सही समय पर आके हमारी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसे झूठ फरेबी लोगों के साथ में रिश्ता नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। कैसे लोग होते हैं, सोचिए पहली पत्नी से निकाह किया, उसके बाद में झूठ बोलकर दूसरा फिर से निकाह करने जा रहे थे। यहाँ पर ये जो दूल्हे को बंधक बना लिया। अब क्या किया जाए, लड़के वाले की एक ही बचपिता की कि जो शादी में खर्चा हुआ है वो हमारा दे दो, आराम से जाओ। अब बंधक बना लिया, दूसरा कोई चारा नहीं। उसके बाद में जो लड़का पक्ष होता है उनसे 3 लाख रुपए जो खर्चा हुआ था, जो एक बेटी के पिता ने अपनी जो बेटी की शादी में जो जितना खर्चा किया था, मेहमानों की आव भगत में जितना, वो सारा कुछ खर्चा पानी एक जो पिता होते हैं वो ले लेते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए। उसके बाद में उस लड़के को बंधन जो बांध दिया था उसको बांध के रख लिया था, बेटा नहीं छोड़ेंगे तब तक दहेज ने। उसके बाद में उस लड़के को रिहा किया, उसको छोड़ा। ये फ़िलहाल जो गांव वाले ये जब सब एक हो जाते हैं और मिलके ये जो मामला आया तो उसके बाद में 24 घंटे तक सोचिए बंधक बना के रखा, तब तक उनका जो खर्चा था वो नहीं निकल के आया। ये घटना जो कि बिहार की है फ्रेंड्स, ये घटनाक्रम सुनाने को उद्देश्य किसी को हाथ करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। बस एक ही बात आप सभी से बोलना चाहूँगी, किसी को ऐसा धोखा मत दीजिए, किसी को धोखे में मत रखिए। अगर आप किसी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, किसी भी रिश्ते में, तो सच्चाई की दम पर बंधिएगा। जो भी है आपका उसको बताइए, आपका वर्तमान
जो भी है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, जो भी है, जो आप सोच रहे हैं या कुछ भी आपके साथ में घटना हो चुकी है, या किसी के साथ आप रिलेशन में थे या किसी के साथ में पहले से आप शादीशुदा हैं, जो भी है, आप सच्चाई जो है सामने लेके आई लड़की पक्ष की। अगर उनको सही लगेगा तो वो शादी करेंगे अपनी बेटी की, अगर नहीं लगेगा तो वो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे झूठ की डोर पर रिश्ते बांधकर कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर क्या मिला, खर्चा ही 2.5-3 लाख जो भी था वो हो गया और बेरंग लौटना पड़ा, दुल्हन भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर पहली पत्नी से धोखा किया था और दूसरी को भी ये धोखा ही देने जा रहे थे। तो बस यही कहूँगी, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और पूरी जांच पड़ताल के साथ में ही कहीं भी संबंध बनाइए, बेटा या बेटी का पूरी जानकारी लीजिएगा, उसके बाद में रिश्ता तय करिएगा, ताकि आपको भी ऐसी समस्याओं से, ऐसी उलझनों से ना जूझना पड़े और शादी में कोई दखल ना आए। तो कैसी लगी हमारी बात? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।